जय माता दी। जय माता मेरे सभी साधक भाइयों को। साधक मित्रों, मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन साधना लेके हाजिर हुआ हूँ। जिन्न साधना, ठीक है ना। जो व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज के पूछ रहे थे कि गुरुजी कोई एक ऐसा जिन्न साधना दो जो 108 मंत्र में सिद्ध हो और एक दिन में सिद्ध हो, ठीक है ना। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन एक जिन्न साधना लेके आया हूँ, ठीक है ना। कि कुछ साधक जो है वो जिन्न सिद्ध करना चाहते हैं और वो अपना जिन से मनचाहा कार्य करवाना चाहते हैं और मनचाहा चीज़ वस्तु जो है वो मंगाना चाहते हैं। तो आज मैं ऐसा ही एक जिन्न साधना आपके लिए हाजिर हुआ हूँ जो 1001% सिद्ध होता ही होता है, ठीक है, और होने ही वाला है। ये मेरा 1001% का दावा है आपसे। तो चलिए मैं आपको एक आज जिन्न साधना दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी गुरु की बताई हुई साधना है, गुरुमुखी साधना है, ठीक है। ना ही कभी विफल गई है। इसे सही तरीके से किया तो सिद्ध होगा ही होगा, ठीक है ना। तो जिन्न जो होता है ना, वो एक शक्ति मुस्लिम तरीके की शक्ति है। जिन्न एक मुस्लिम तरीके की शक्ति है, ठीक है। और मुस्लिम तरीके की शक्तियाँ जो जिन्न जैसी होती है ना, जैसे जिन्नी जिन परी, कुछ परी मुस्लिम भी होती है। तो वो शक्तियों को अगर सही तरीके से किया तो कभी आप साधना में असफल हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। वो मुस्लिम तरीके की शक्तियाँ जो होती है वो आसानी से और बहुत जल्दी सिद्धि होती है उसमें। और वो कार्य भी ऐसे करती है कि ना ही कभी किसी के हाथ आती है और ना ही कभी किसी से काट कर सकते हैं कोई, ठीक है। और वो शक्तियाँ जो होती है वो सब सात्विक रूप से साधना की जाती है, उनकी सात्विक तरीके से होती है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए एक साधना लेके आया हूँ, जिन्न साधना। तो ये पहले जिन्न साधना, जो जिन्न है वो कई साधकों को पता है और कई साधकों को नहीं पता कि जिन्न क्या क्या कार्य कर सकता है और जिन्न को सिद्ध करने के बाद आप क्या क्या कार्य कर सकते हो, ठीक है, और क्या कार्य करवा सकते हो जिन्न से। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा कि जो जिन्न होता है उससे आप कुछ भी अपना मनचाहा कार्य जो होता है, वशीकरण भी करवा सकते हो, मारण भी करता है जिन्न, ठीक है। कुछ जिन्न नहीं करते, कुछ जिन्न मारण करते भी है, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए जिन्न बताने वाला हूँ, मारण भी करने वाला जिन्न है और अपना मनचाहा कार्य करा सकते हो, वशीकरण। और जो भी इस चीज़ को मंगवाने में ये जिन्न बहुत ही एक्सपर्ट है, क्योंकि ये जिन्न जो है ना वो हजरत अली जिन्न है, ठीक है ना। इस जिन्न का नाम जो है हजरत अली है। जिनों का जो जिनों में से बड़ा है वो, ठीक है। तो ये आप कुछ भी इससे कार्य करवा सकते हो और कुछ भी चीज़ मंगवानी हो आपको दूर से तो ये मंगा के देता है, ला के देता है। कैसे कि किसी गोडाउन में इसको सिद्ध करने के बाद आपने भेज दिया, पैसे लाने हैं तो पैसे भी ये ला देगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ लानी है, पर इसको क्या है कि इसका एक सही तरीका होता है और इसका एक वचन होता है। कैसा वचन कि आपकी कुछ कोई भी कार्य आप करवाओगे, कोई भी आप मतलब कोई भी चीज़ मंगाओगे, ठीक है। पहले तो आपने अगर पैसे मंगाए या फिर कुछ भी मंगाया तो उसमें उसको थोड़ा जो है उसको देना पड़ता है, उसका हिस्सा, ठीक है ना। ये अपना हिस्सा मांगता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। और इस जिन को सिद्ध करने के बाद आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो नहीं कर सकते। और ये जब भी आप तकलीफ कुछ भी मुश्किल में होगे तो ये आपको निकालेगा, उस मुश्किल में आपकी हेल्प जरूर करेगा, ठीक है। और ना ही ये जिन कभी किसी के ऊपर आप पे हानि पहुंचा सकता है, साधक पर, ना ही साधक के परिवार पर, ठीक है, क्योंकि इसे वचन में लिया जाता है, उसके बाद ही इसे कार्य में लिया जाता है, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ही साधना लेके आया हूँ, एक दिन की साधना है, ठीक है। 108 बार मंत्र पढ़ोगे ना, जिन्न प्रत्यक्ष हाजिर होगा ही होगा, ठीक है। आपकी आंखों से सामने आप देखोगे शक्ति को। आज ऐसी साधना लेके आया हूँ मैं आपके लिए। एक बार जरूर करना मेरे साधक मित्र, उसके बाद जो भी रिजल्ट मुझे दे देना। और जिनको जो भी कार्य कर देना आप 3 घंटे में आपका रिजल्ट देता है। जो भी कार्य के लिए भेजते हो ना, 3 घंटे में देता है, ठीक है। इसको सिद्ध करने के बाद ना आपको सिर्फ उसका हिस्सा देना है, कोई भोग भोग फिर उसके कुछ देना नहीं होता है, ठीक है।
जब सिद्ध करने बैठते हो तभी उसको भोग देना पड़ता है, तभी सामग्री ज़रूरत पड़ेगी आपको, और सामग्री भी ज़्यादा खर्चे वाली नहीं है। तो इस साधना को ज़रूर करना मेरे साधक मित्रों। तो चलिए मैं आपको इस साधना में क्या सामग्री लगेगी और किस दिन किए जाने वाली साधना है। और हाँ, एक ये साधना जो है ना, वो अमावस्या के दिन किए जाने वाली साधना, ठीक है, अमावस्या के दिन। और आपको दरगाह पे जाना पड़ेगा, घर में भी कर सकते हो आप। अगर दरगाह में करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और घर में भी करना चाहते हैं घर के अंदर, तो आप घर के अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। पर एक बार आपको दरगाह तो जरूर जाना पड़ेगा ही, क्योंकि इसको न्योता देने जाना पड़ता है, इसलिए जिन्न को, ठीक है, हजरत अली को जो है वो दरगाह पे जाना पड़ता है न्योता देने के लिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सामग्री क्या लगेगी और इसका विधि विधान मंत्र क्या है, ठीक है। तो आपको सामग्री में जो लगेगा वो एक लाल कपड़ा, एक स्प्रे सुगंधित, गुलाब की सुगंधित जो आता है ना स्प्रे, वो स्प्रे लगेगा। एक इतर, इतर की शीशी आती है जो छोटी सी, ठीक है ना, काला भूत इतर, काला भूत या कोई भी इतर हो, कितर चलेगा, ठीक है। पर गुलाब की जो सेंट आती है ना, वो सेंट लेनी है आपको, स्प्रे, ठीक है। ये दो चीज़ें, और मिठाई, धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीपक, गुलाब के फूल, और आँख जो आता है ना, आँख, आंकड़ा बोलते हैं जिसको, आंकड़ा। अगर जो किसी ने नहीं देखा आँख, तो मैंने वीडियो बनाया है आँख के ऊपर, पूरी डिटेल इसमें बताई है, आँख भी उसमें बताया है, पूरा लाइव वीडियो है। इसकी समय लिंक छोड़ दूंगा, जाकर देख लेना, ठीक है। इसको आँख बोलते हैं ऐसा। वो आँख की जड़ को आपको निकाल के लाना है, आँख होता है ना, उसकी जड़ को निकाल के लाना है, ठीक है। ये सामग्री हो गई। और माला जो रहेगी वो सपट्टे की माला रहेगी, ठीक है। सपट्टे की जो वाइट कलर की आती है ना, वो सपट्टे की। तो ये अमावस्या के दिन किए जाने वाली साधना है। तो आपको ये सब सामग्री ले लेनी है, और आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम चावल और कुमकुम लेके आँख के पेड़ के पास जाना है, ठीक है। आँख के पेड़ के पास जाना है, वहाँ अगरबत्ती डालना है, दो चावल और कुमकुम डाल देनी है वहाँ पे, और न्योता देना है, ठीक है। देखिए, जो लोग दरगाह पे नहीं जा सकते ना, वो आँख के पास भी जा सकते हैं, ठीक है। या फिर आँख के पास नहीं जो है जा सकते, पर आँख का जड़ आपको जरूर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आँख के जड़ से ही सिद्ध होगा ये चीज, इसलिए, ठीक है। तो जो लोग दरगाह नहीं जा सकते वो आँख के पास जाइए, आँख के जड़ को लेके और न्योता देके आइए। और जो लोग आँख को नहीं ला सकते, किसी के पास जड़ मंगवाते हैं, तो जड़ अकेला मंगवा लीजिए। किसी के पास, अगर आपके पास नहीं मिलता शहर के कहीं, तो आप गांव से कहीं से मंगवा लीजिए जड़ अकेला, और उसे लेके दरगाह पहुंच जाइए, ठीक है। और जो लोग के पास गांव में रहते हैं, जो लोग, उसके वो उनको तो पता ही होगा आँख क्या है, और आँख उनको तो पास होगा ही आंकड़े, तो वहाँ पे जाना है, ठीक है। उसकी जड़ निकाल लेना है, पहले उसको न्योता दे देना है कि हे हजरत अली, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ, तो आप हाजिर हो मेरी साधना में, मेरी सफलता दिलाए साधना में, और आप हाजिर हो, ठीक है। मुझे ना ही आपका कोई अमल पढ़ना आता है, और ना ही मुझे कोई आपकी दुआई पढ़नी आती है, ठीक है। तो कृपा करके आप हाजिर हो और मेरी साधना में मुझे सफलता दिलाए, ऐसा न्योता देके आपको आपकी जड़ निकाल के ले आना है घर पे, ठीक है? और जो दरगाह पे जो लोग जाएंगे ना, दरगाह पे वहाँ पे क्या करना है, अगरबत्ती जला देनी है, ठीक है। और गुलाब के फूल थोड़े रख देने हैं, और उनको बोल देना है दरगाह पे, जो भी पीर वीर हो गए दरगाह पे, ठीक है, उनको बोलना है कि हे पीर, मैं हजरत अली की जिन्न की साधना करने जा रहा हूँ, तो आप कृपा करके मुझे इसमें सफलता प्रदान करें, और हर कार्य मेरा करे ऐसा जिन मुझे सिद्ध हो, और साधना में जो आने वाले विघ्न और जो भी कुछ अड़चन आए, तो आप उसे काट करें, और मुझे इस साधना में सफलता दिलाए, ठीक है। ऐसा बोल के आ जाना है। उसके बाद आपको करना है कि घर पे आके अमावस्या के ये जो करना है ना, ये ये अमावस्या के आपको करीब
6-7 बजे जाना है, ठीक है। 12 बजे आपको साधना में बैठना है, अमावस्या की रात के दिन घर में बैठना है, ठीक है। दरगाह पे जो बैठ सकते हो दरगाह पे बैठ जाइए, दक्षिण दिशा रहेगी, लाल कपड़ा बिछा दीजिए, दीपक जला दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए हज़रत अली के नाम से, और मिठाई रख दीजिए वहाँ पे, गुलाब के फूल लगा दिए, और सेंट जो है ना वो कपड़े के ऊपर लगा दीजिए वहाँ पर, सब फूलों वूलों पर, और अपने ऊपर भी एक स्प्रे मारिए, जैसे कि वो वातावरण शुद्ध हो जाए और आप भी सुगंधित हो जाए, ठीक है, कपड़ा भी आपका। तो एक चीज़ ध्यान रखना साधक मित्रों, कि जैसे परी जिन्न, ठीक है ना, ये जो शक्तियाँ होती है ना उनको सुगंधित बहुत पसंद होती है, सुगंध से ही वो खींची आती है शक्तियाँ, जहाँ पर वातावरण सुगंधित होता है ना वहाँ पर आती ही आती है, ठीक है ना। तो ये कर लेना है आपको। उसके बाद आपको इत्र जो लिया इत्र लगा लेना है, ठीक है, कपड़े पर थोड़ा अपने पर लगा लेना है, और आपको सपट्टे की माला लेके मंत्र जाप करने बैठ जाना है, ठीक है। आग का जो जड़ लिया है उसको आपको रख देना है लाल कपड़े के ऊपर, और आग के जड़ को देखते हुए आपको मंत्र पढ़ना है। 108 बार मंत्र पढ़ेंगे आप, ठीक है। मंत्र बहुत छोटा है, मंत्र मैं आपको बताऊंगा। 108 बार आप जैसे ही आग के जड़ को देख के पढ़ेंगे, जैसे आपका 108 बार पूरा होने वाला होगा, करीब अगर जिन देखता है कि साधक कैसा है, ठीक है, साधक का मन कैसा है, साधक कैसा है, तो जिन को लगागा तो जिन 108 बार पूरे होने से पहले ही हाजिर हो जाएगा। करीब मेरा है कि 90 में या तो फिर 80 मंत्र में भी ये जिन प्रत्यक्ष हो जाता है, पर आपको मंत्र 108 बार पूरा करना ही करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आग के जड़ को देखते हुए एक गिरता जिन्न का, हजरत अली का ध्यान रखते हुए ही, ध्यान करते हुए ही मंत्र पढ़ना है, ठीक है। नजर नहीं हटानी है आग के ऊपर से, वहां से ही प्रत्यक्ष होगा जिन्न, निकलेगा, शक्ति आप अपने आंखों से देखना। तो आपको ये देखना कि जिन्न कैसे हाजिर होता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, मंत्र पढ़ते ही रहना है 108 बार जब तक पूरा ना हो, और जिन्न आके आपको जब तक पूछे ना कि क्यों मुझे बुलाया, किस लिए, ठीक है, तब उनको बोलना है, भोग दे देना है सब, कि हे हजरत अली मेरा भोग आप स्वीकार कीजिए, ठीक है, और मैं आपकी साधना इसलिए किया हूँ कि मुझे आपकी ज़रूरत है और आप मेरा हर कार्य करें, ठीक है, मैं आपको अपने पास रखना चाहता हूँ, इसलिए किया मैं आपका, ठीक। तो वो बोलेगा कि ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप मुझे 3 वचन दे दिए, 3 वचन ले लेना है, ठीक है। तो वो बोलेगा क्या वचन है तेरा, तो आपको बोलना है कि मैं आपको जब भी बुलाऊंगा आपको आना है, ठीक है। आप मुझे कुछ ऐसी चीज़ दीजिए, ठीक है, कि मैं उसको जब भी आपको बुलाऊं आपको आना है। और दूसरा वचन होगा कि आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करेंगे, ना ही कभी हानि पहुंचाओगे, ठीक है। तीसरा वचन है कि जो भी मैं बोलूँगा वो आप कार्य करेंगे, जो जो भी मैं आपसे मंगवाऊंगा वो चीज़ आप मुझे ला के देंगे, ठीक है। ये 3 वचन जो है ना वो ले लेने हैं, वचन बंदिश हो जाएगा जिन, ठीक है। उसके बाद बोलेगा ठीक है, और आपको कोई भी ऐसी चीज़ आपको जिन दे के जाएगा वो आपको संभाल के रखनी है, ठीक है। और वो बताएगा कि ऐसे करना तो मैं हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। वो कोई भी अपनी एक चीज़ छोड़ के जाएगा आपको, ठीक है ना। तो अब मंत्र जो है वो मंत्र सुन लीजिए आप, पूरा विधि विधान मैंने बता दिया किस तरीके से और कैसे होगा, ठीक है। तो मंत्र सुन लीजिए आप, मंत्र सपट्टे की माला से जाप करना है, ठीक है ना, 108 बार, 108 मनके की आती है वो। मंत्र सुन लीजिए आप। इलिल्ला हजरत अली हाजिर हो, 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 इलिल्ला हजरत अली हाजिर हो। इस तरीके से आपको मंत्र जाप करना है, ठीक है। ये हजरत अली का इलम है एक छोटा सा, पर
एकदम आप जैसे ही आप पढ़ना शुरू कर देना आपको अनुभूति जिनकी हो जाएगी, ठीक है। इस मंत्र में इतना पावरफुल है ना इस इलम में कि जिनको आना ही होगा उसके आने को मजबूर कर देगा ये इलम, ठीक है। क्योंकि इल्लाह की इसमें हजरत अली हाजिर हो, ठीक है। तो मेरे साधक भाइयों, कीजिए एक साधना को। जो भी बोल रहे थे कि जिन्न साधना दीजिए, जिन्न, तो आज उनके लिए जिन्न साधना में दे रहा हूँ, ठीक है। ये गुरुमुखी मेरे गुरु की बताई हुई साधना है, ठीक है। तो मैं नहीं देना चाहता था क्योंकि यूट्यूब पर अगर साधना दे दिया जिन्न का और किसी ने सिद्ध भी कर लिया तो वो जिनको कुछ उल्टा भी करा सकता है, कुछ लोग सही भी करा सकते हैं, ठीक है। तो इसका गलत प्रयोग कभी भी मत करना इस जिन का, वरना ये जिन अगर गुस्से में आ गया है तो आप पे भी ये हानि कर सकता है, ठीक है। इसे अच्छे से अच्छे कार्य में लीजिए और अपना मन चाहा जो भी आपका कार्य नहीं हो रहा उसे सिद्ध कीजिए आप, ठीक है ना। कोई भी साधना आप गलत प्रयोग में मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी साधना, कोई भी शक्ति को हम गलत रूप में नहीं ले सकते। तो ये साधना आप कीजिए, अमावस्या की साधना है, रात को किए जाने वाली एक दिन की सिद्धि है जिन्न की। और आपको इसमें घेरा जो है वो घेरा खींचना है, ठीक है ना। घेरा में बीच में बोलना आपको भूल गया, घेरा खींचना है आपको। घेरा जो आप खींचोगे वो आपके पास मंत्र होगा, ठीक है, घेरे का। कई साधक के पास मंत्र नहीं है घेरे के, तो जिसको भी घेरा मंत्र खींचने का मंत्र नहीं है जिसके पास, वो मुझे पर्सनली मैसेज करके व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, मैं उनको दे दूंगा, ठीक है। जो मंत्र है स्ट्रॉन्ग मंत्र है बहुत ही, घेरा खींचने का कोई भी शक्ति आपको टच नहीं करेगी, ठीक है। और ये मेरी इजाज़त लेके ही साधना कीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो मुझे पूछ के मुझे इजाज़त मेरी लेके करेगा उसका पूरा जिम्मेदारी मेरा, ठीक है। उसको कुछ भी हानि हो कुछ भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से सब उसका लगाया जाता है, उसके ऊपर शक्ति दूसरी भेज के उसके ऊपर रक्षा मंत्र के किया जाता है। और अगर आप खुद से भी अगर आपको रक्षा मंत्र और घेरा खींचना आता है, ठीक है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। मेरा इजाज़त है सबको करने का, ठीक है ना। आपको घेरा मजबूत खींचना आना चाहिए और असली ओरिजिनल घेरा खींचना आना चाहिए जिससे रक्षा कवच बन जाए, ठीक है। तो इस साधना को कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही हर रोज़ साधना डालता रहूँगा आपके लिए ओरिजिनल। तो आपको हर रोज़ नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय माता दी, जय मौसा मेरे सभी का देखो। चलो मिलते हैं सभी साधक भाइयों को अगले वीडियो में। जय मौसा मेरी।